Good evening, friends. This is your friend Amit Seth once again, and in today's video we are going to cover a particular candlestick pattern which may be useful to you. I am going to share my limited knowledge with you. मेरे को जो थोड़ा बहुत आता है, जो मेरी limited knowledge है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न हम अपनी डे टू डे ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं. So friends, let's begin the part 1 of this amazing candlestick pattern series. Friends, before we understand this pattern and before we can decide how do we trade it, what are the rules of the pattern, when this pattern should be traded and when this pattern should be avoided, let us understand what is this bullish candlestick pattern that we are talking about. तो दोस्तों हम ये समझेंगे सबसे पहले कि वो कौन सा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसे हमें ट्रेड करना है. फ्रेंड्स, ये दिस इज द चार्ट ऑफ HDFC लिमिटेड. तो व्हाट वी आर नोटिसिंग इन HDFC लिमिटेड इज देयर इज एन अप ट्रेंड. आई हैव मार्क्ड एन अप ट्रेंड फॉर यू. यू कैन सी दैट देयर इज एन अप ट्रेंड इन प्लेस. And after that uptrend, what happens is there is a pullback which is very normal in any market. Now, when there is a pullback, we need this kind of pattern to appear on the charts. So, what do we see in this pattern? There is a bearish candle. There is a bearish candle, which is followed by a exactly opposite bullish candle. So, this is a 2-bar bullish candlestick pattern. So what are the requirements of this pattern? There is an uptrend in place. After that uptrend, there is a normal pullback, and during the course of that pullback, we see a bullish candle appearing. This particular bullish candle appearing after the bearish candle, which is exactly the opposite of this bearish candle. तो दोस्तों हमने ये देखा कि इस पैटर्न में हमें एक स्टॉक में एक अपट्रेंड देखना है. अपट्रेंड के बाद हम एक नॉर्मल सा पुलबैक देखते हैं. पुलबैक में एक पर्टिकुलर बेरिश कैंडल के बाद हम देखते हैं कि एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है विच इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ द प्रीवियस. जो उसकी प्रीवियस बेरिश कैंडल है उसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है. सो वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज दिस 2-bar बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न. अप ट्रेंड इन प्लेस, पुलबैक फॉलोड बाय अ बुलिश कैंडल एंड प्रीसीडिंग दिस बुलिश कैंडल वी हैव अ बेरिश कैंडल. तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो बुलिश कैंडल है दिस इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ दिस पर्टिकुलर बेरिश कैंडल. नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ बुलिश कैंडल, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न. सिमिलरली द बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न इज एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ द बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न. देयर इज अ डाउन ट्रेंड इन प्लेस. आफ्टर द डाउन ट्रेंड वी सी अ पुलबैक. बिकॉज दोस्तों क्या होता है कि कोई भी स्टॉक एक कंटिन्यूअस लाइन में डाउन ट्रेंड नहीं जाता है. जिगजैग होके अगर डाउन ट्रेंड में हो तो जाता है. तो आफ्टर ये जो हम पुलबैक देख रहे हैं उसके डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, उसके बाद हम एक नॉर्मल सा पुलबैक देखते हैं अपवर्ड्स. ड्यूरिंग दिस पुलबैक इस पर्टिकुलर बुलिश कैंडल के बाद वी सी अ रेड बेरिश कैंडल विच इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ दिस बुलिश कैंडल. So what we are seeing, friends, in this 2-bar reversal candlestick pattern is कि there is a downtrend in place. After that downtrend, there is a normal pullback, and during this pullback, after a bullish candle, it is followed by a bearish candle, which is exactly the opposite of the bullish candle. So friends, आप ये चार्ट को ध्यान से देखिए. डाउनट्रेंड के बाद एक पुलबैक होता है. पुलबैक में हम देखते हैं कि बुलिश कैंडल के बाद एक 2-bar बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है. देखिए ये पहला जो हमारा कैंडल है, ये पहला नंबर 1 कैंडल इज अ बुलिश कैंडल, और उसके बाद नंबर 2 इट इज फॉलोड बाय अ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न. तो आप लोग सब अभी सोच रहे होंगे इसमें क्या खास है, ये तो नॉर्मल सा है, ये तो हमें सबको पता है. हाँ, डेफिनेटली ये सबको पता है. दिस इज वेरी नॉर्मल इन द मार्केट्स. तो क्या बस इतनी सी इंफॉर्मेशन पे कैन वी ट्रेड दिस पैटर्न? नो. तो इस पैटर्न को लेके विद दिस पैटर्न वी आर गोइंग टू मेक अ स्ट्रैटेजी. अगर हम ये बुलिश और बेरिश पैटर्न 2-bar कैंडलस्टिक पैटर्न, ये कोई आप लोगों के लिए नया पैटर्न नहीं है. बहुत सारी जगह में देखा होगा, बहुत लोगों ने डिस्कस किया होगा. मेनी पीपल मस्ट हैव डिस्कस्ड दिस पैटर्न. सो सिंपली बाय दिस नॉलेज
that there is a downtrend in stock which is followed by a pullback and then we have a 2-bar reversal candlestick pattern. Can we trade this pattern? No, we cannot trade this pattern simply like that. There will be many stop losses and whipsaws in your trade. So the objective of the first four slides is that you understand what is a 2-bar reversal candlestick pattern. तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि 2-बार बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और 2-बार बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, इसके बेसिस में हम एक ट्रेडेबल स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा होगा एंड वी विल सी हाउ. सो फ्रेंड्स, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड the pattern, we are going to make a strategy, a rule based strategy to trade this 2-bar bullish and bearish candlestick pattern. It is not that whenever this 2-bar candlestick pattern appears, it's not that we can trade it anywhere. There are certain rules which must be followed. The first and foremost rule is कि before the appearance of this 2-bar bullish reversal candlestick pattern, प्राइस मस्ट क्लोज आउटसाइड द अपर बोलिंजर बैंड. ये हमारा पहला रूल है दोस्तों. बुलिश कैंडल 2-बार बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अपीयर करने से पहले प्राइस एक बार अपर बोलिंजर बैंड के बाहर बंद होना चाहिए. ड्यूरिंग पुलबैक प्राइस टेक सपोर्ट एट 20 SMA. तो दोस्तों हमने क्या देखा, प्राइस अपर बोलिंजर बैंड के बाहर में बंद हुआ है, उसके बाद एक नॉर्मल सा पुलबैक आता है, लेकिन ये पुलबैक को सपोर्ट 20 SMA में लेना होगा. If it goes below the 20 SMA, we simply ignore that setup. अगर 20 SMA से पहले भी अगर वो bullish candlestick pattern बन रहा है तो we ignore that pattern. So once price is taking support at the 20 SMA, the third thing that we have to ensure is that the body of the 2-bar reversal candlestick pattern must touch 20 SMA. तो हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, 2-बार बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, सम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ दीज 2 कैंडल्स मस्ट टच द 20 SMA. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन आगे कई सारे एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. तो फ्रेंड्स, आफ्टर दिस पॉइंट नंबर 3 इज accomplished, our next thing we must ensure is that price must not drift below 20 SMA during the pullback. And price must not touch the lower Bollinger Band during the pullback. If this happens, my setup is cancelled. तो दोस्तों हमने पॉइंट नंबर 4 में ये समझा है कि अप ट्रेंड होता है, प्राइस अपर Bollinger Band के बाहर टच करता है, लेकिन ड्यूरिंग पुलबैक हमें ये ख्याल रखना है कि आफ्टर द पुलबैक प्राइस मस्ट नॉट ड्रिफ्ट बिलो 20 SMA के नीचे पुलबैक नहीं जाना चाहिए, लोअर बोलिंजर बैंड टच नहीं होना चाहिए. अगर ये 2 चीजें होती हैं तो हमारा सेटअप कैंसिल हो जाता है. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जांपल, ये अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट है एंड व्हाट वी आर सीइंग इज दैट एट दिस पॉइंट प्राइस हैज क्लोज आउटसाइड बोलिंजर बैंड. तो हमारी पहली कंडीशन मीट हो गई है कि एक अप ट्रेंड में प्राइस बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोज होता है. बहुत अच्छी बात है. उसके बाद जो हम पुलबैक देखते हैं, दैट पुलबैक मस्ट टेक सपोर्ट एट द 20 SMA. दोस्तों ये बोलिंजर बैंड्स हैं और ये जो बीच वाली लाइन है ये 20 SMA. दिस इज नथिंग बट 20 सिंपल मूविंग एवरेज. पुलबैक में जो पहली बेरिश कैंडल है और दूसरी बुलिश कैंडल है, सर्टन पॉइंट देखिए बीच से दिस कैंडल इज टचिंग द 20 SMA. थर्ड पॉइंट जो हमें इंश्योर करना था कि ये पैटर्न 20 SMA के नीचे, माने आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ दिस कैंडल इट शुड नॉट ड्रिफ्ट बिलो. माने अगर सपोज करिए ये पहला बेरिश और दूसरा बुलिश कैंडल 20 SMA के काफी नीचे बनता है, जैसे ये बना बेरिश, ये बना बुलिश, तो हम अवॉइड करेंगे. तो ये जो 2-बार कैंडलस्टिक पैटर्न है ये 20 SMA पे ही बनना चाहिए, अदरवाइज सेटअप कैंसिल है. कोई ऐसा भी इंस्टेंस हो सकता है, देयर कैन बी अ पर्टिकुलर इंस्टेंस व्हेन दिस 2-बार बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म्स ऑन द लोअर बोलिंजर बैंड. इवन देन this setup is cancelled. We will ignore that setup. So we are going to trade this setup only when this 2-bar bullish candlestick pattern forms on the 20 SMA. अगर 20 SMA के नीचे बनता है, माने पूरी की पूरी बॉडी, what I am trying to say is कि अगर पूरी की पूरी बॉडी along with the wick of the bearish and the bullish candlestick pattern अगर वो 20 SMA के नीचे बनता है या फिर लोअर बोलिंजर बैंड पे बनता है, तो वी विल इग्नोर दैट पैटर्न.
So once this pattern is formed, this particular candle is my buy candle. So suppose if we are trading the daily charts at 325, we will reasonably come to know that this candle is, I think there is some problem, please wait. This particular candle is closing above the 20 SMA. तो हम 325 पे क्लोजिंग बेसिस में एवरी डे जब हमें ये कैंडल स्टिक पैटर्न मिल रहा है, तो 3:25 में जब हम रीजनेबली एश्योर हैं कि बुलिश कैंडल 20 SMA के ऊपर बन रही है, हम ये ट्रेड ले सकते हैं. और दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? प्रीवियस जो बेरिश कैंडल है उसका जो लो होगा, दैट पर्टिकुलर लो विल बी आवर स्टॉप लॉस एंड आई हैव मार्क्ड दैट ऑन द चार्ट. So let's see what happens after this. This is the Adani Enterprise chart. We take the trade here at 3:25 PM. Let's see what happens after that. So after that we see, after the formation of this particular 2-bar bullish candlestick pattern, we see an uptrend. So this is a rule based strategy. ये कोई holy grail strategy नहीं है. ये मैं कोई ऐसी strategy claim नहीं कर रहा हूँ कि हर बार ही successful होगी, but it is a reasonably, मैंने इस स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी काफी रीजनेबल है, अच्छी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, और वी आर रिस्किंग वेरी लिटल. देखिए दोस्तों, दिस कैंडल पे हम एंटर कर रहे हैं और प्रीवियस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस है, एंड आफ्टर दैट वी कैन राइट द मूव ऑन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेसिस. आई लीव दैट टू यू, दैट हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेल योर प्रॉफिट्स. सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ दिस बुलिश 2-bar कैंडलस्टिक पैटर्न. फ्रेंड्स, दिस इज अ चार्ट ऑफ ग्रासिम. So my first condition is met here. Price has closed outside the Bollinger Band. देखिए मैंने मार्क भी किया हुआ है कि प्राइस Bollinger Band के बाहर पहले बंद होता है. ये जरूरी है, ये कहीं पे भी हो सकता है, बट इट इज अ नेसेसिटी. देखिए इससे पहले कहीं पे भी प्राइस लोअर Bollinger Band के नीचे बंद नहीं है, प्राइस मस्ट क्लोज आउटसाइड अपर Bollinger Band. एंड आफ्टर दैट what do we see? 20 SMA पे दोस्तों वापस देखिए हमें 2-bar बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, मिला. पहले देखिए एक रेड कलर की कैंडल, एक बेरिश कैंडल, फॉलोड बाय एन एग्जैक्टली ऑपोजिट, एकदम ही उल्टी, रेड का एकदम ऑपोजिट हमें ब्लू कैंडलस्टिक पैटर्न मिला. देखिए दोस्तों, जैसा ये रेड बना वैसा ही ये ब्लू बना, एकदम ऑपोजिट. और ये देखिए जो 20 SMA है, ये दोनों कैंडलस्टिक्स को टच कर रहा है. सपोज करिए दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बार बार ताकि आप असली ट्रेडिंग में मिस्टेक ना करें. इट इज वेरी नेसेसरी टू फॉलो द रूल्स. अगर ये जो 2-bar बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, सपोज दिस वुड हैव फॉर्म्ड बिलो द 20 SMA, अगर ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न 20 SMA के नीचे बनता, माने पूरी की पूरी बॉडी 20 SMA के नीचे होती, वी वुड हैव अवॉइडेड. अगर ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न लोअर Bollinger Band को टच करता, वी वुड हैव अवॉइडेड दिस स्ट्रैटेजी. हम ये ट्रेड नहीं लेते. And as I have mentioned, the low of the bearish candle will be my stop loss. I have marked it on my chart. And at 3:25 PM, when we are reasonably assured that a bullish candlestick pattern is being formed, we will take our trade. दोस्तों मैं 3:25 तक क्यों वेट कर रहा हूं? What is the reason? Why am I waiting for the 3:25 PM close of the market? The reason is कि हो सकता है 10:30 बजे थी आपको ऐसी एक बुलिश कैंडल नजर आ रही है सुबेरे, ड्यूरिंग द सेशन 10:30, 11 ड्यूरिंग द डे यू आर सीइंग दैट अ बुलिश कैंडल इज इन प्लेस, एंड ऑल ऑफ अ सडन आप देखते हैं अरे 3:30 बजे ये तो बुलिश रहा ही नहीं, ये तो नीचे बंद हो गया, तो देन आपको लॉस बुक करना पड़ेगा. सो डोंट ट्रेड दिस स्ट्रैटेजी विदाउट कंफर्मेशन ऑफ द बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न. तो वो कैसे कंफर्म होगा? दैट विल बी कंफर्म्ड एट 3:25 PM. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस. तो दोस्तों वी कैन ऑल सी दैट वी हैड टेकन द ट्रेड हियर at 3:25 PM. My previous bearish candle's low was my stop loss. I have marked it. My buy candle has also been marked. So this is my stop loss, and after that you can see that there is an uptrend in place. Again, I am repeating, this is a mechanical rule based strategy. I am not showing you something which is holy grail. Holy grail बोल के कुछ नहीं होता है टेक्निकल एनालिसिस में. बहुत सारे लोग बाद में मुझे DM कर सकते हैं और मैसेजेस दे सकते हैं कि सर सक्सेस रेट क्या है. सक्सेस रेट की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है. इस कैंडलस्टिक पैटर्न की एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज वी आर लूजिंग वेरी लिटल एंड वी हैव मच टू गेन, माने वी हैव लेस टू लूज एंड मच टू गेन इन दिस स्ट्रैटेजी. सपोज करिए ये पैटर्न फेल हो जाता है तो क्या फर्क पड़ा, एक कैंडल का ही तो हमें स्टॉप लॉस लगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लग गया. तो आवर स्ट्रैटेजी इज to trade with the mechanical system. So we will see one more example.
दोस्तों दिस इज द चार्ट ऑफ HDFC, ये सारे रीसेंट चार्ट्स है. सो व्हाट इज रूल नंबर 1 ऑफ माई स्ट्रैटेजी? वंस अगेन, बोलिंजर बैंड के बाहर प्राइस बंद हुआ. दोस्तों अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करोगे ना, ये वीडियो आपको कम से कम 2 से 3 बार देखना होगा, सो दैट यू कैन रियली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अगर आप इस स्ट्रैटेजी के रूल्स, इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स प्रॉपरली, यू विल एंड अप गोइंग रॉन्ग. सो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, watch this video 2-3 times and please try to clearly understand what I am trying to say and what I am trying to avoid. मैं कौन से पैटर्न्स बोल रहा हूं कि स्ट्रैटेजी में हमें नहीं ट्रेड करने हैं. तो प्राइस बोलिंजर बैंड के बाहर बंद हुआ, देयर इज अ पुल बैक एंड दैट पुल बैक इज टेकिंग सपोर्ट वेयर? दैट पुल बैक इज टेकिंग सपोर्ट एट 20 SMA. 20 SMA में सपोर्ट लिया और हमें 2 बार रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मिला. वी आर गेटिंग अ 2 बार. देयर इज अ बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न and then we get an exactly bullish candlestick pattern which is exactly the reverse of this candle. मैं फिर से रिपीट करता हूं, सपोज करिए ये जो रेड कैंडल है ये 20 SMA के नीचे बनती और ब्लू कैंडल उसके बाद बनती, तो दोस्तों भाइयों बहनों बताइए क्या हम वो ट्रेड लेते हैं? अपने आप को जवाब दीजिए, मैं तो सुन नहीं सकता आप क्या सोच रहे हो. प्लीज अपने आप को जवाब दीजिए. नहीं, we would not have taken the trade. हम क्यों वो ट्रेड नहीं लेते? क्योंकि वो 20 SMA तोड़ के नीचे चला गया है. लोअर बोलिंजर बैंड में भी अगर ये पैटर्न बनेगा तो हमें नहीं ट्रेड करना है. तो कृपया करके प्लीज फॉलो दिस पॉइंट स्ट्रिक्टली. This bullish candlestick pattern must form on the 20 SMA. If it forms below the 20 SMA, the setup is not valid because वो मेरे हिसाब से एक ज्यादा पुल बैक हो गया है एंड दैट पुल बैक मे नॉट सस्टेन. व्हाई आई एम सेइंग 20 SMA इज कि अगर 20 SMA पे ये पैटर्न बनता है तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस काफी अच्छा हो जाता है. तो देखिए दोस्तों, ये रिजल्ट सेम ये प्रीवियस चार्ट है. हमने यहां ट्रेड लिया 325 पे. अगेन देयर इज अ कंफर्मेशन, देयर इज अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एंड आफ्टर दैट वी कैन सी देयर इज एन अप ट्रेंड. Stop loss will be the low of the previous candle. Stop loss will be the low of the previous candle in this strategy. Okay. Again, there is a last example of the bullish. This is the chart of Jindal Stainless, a very recent chart. We see that my candles have closed outside the upper Bollinger Band. And then what do we see? There is a bearish candlestick pattern which is taking support almost at and around 20 SMA and bullish candlestick pattern which is also forming around at and about 20 SMA. So at 3:25 PM I am going to go long here. I am going to go long, sorry, and the low of the previous bearish candle will be my stop loss. Is the same setup. And let's see what is the result of this setup. In the next candle we can see that there is an uptrend in place. So दोस्तों हमने फिर एक और एग्जांपल देखा. प्राइस बोलिंजर बैंड के बाहर बंद हुआ, 2 बार एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना जो 20 SMA पे ही फॉर्म हो रहा है. अगर ये पूरी की पूरी दोनों बॉडी बेरिश और बुलिश की 20 SMA के नीचे फॉर्म होती तो ये सेटअप कैंसिल हो जाता, क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक बहुत ज्यादा लंबा पुल बैक हो गया है और चांसेस ऑफ सक्सेस उसके लो है. तो वी एंटर हियर एट द क्लोज ऑफ द बुलिश कैंडल एट 3:25 PM एंड द लो ऑफ द प्रीवियस बेरिश कैंडल इज माय स्टॉप लॉस. तो दोस्तों अभी तक वी हैव सीन दैट व्हाट इज अ बुलिश रूल्स फॉर बुलिश. द रूल्स फॉर बेरिश पैटर्न इज एग्जैक्टली द रिवर्स. प्राइस मस्ट क्लोज आउटसाइड लोअर बोलिंजर बैंड. अरे लोअर बोलिंजर बैंड क्यों होगा? क्योंकि डाउन ट्रेंड है. तो अगर डाउन ट्रेंड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस लोअर बोलिंजर बैंड के बाहर बंद होगा. उसके बाद जब लोअर बोलिंजर बैंड के बाद जब ये प्राइस पुल बैक करेगा, पॉइंट नंबर 2 में प्राइस जो अप मूव आएगी वो कहां रेजिस्टेंस लेगा? वेयर विल बी द रेजिस्टेंस? एग्जैक्टली द ऑपोजिट, 20 SMA पे. द बॉडी ऑफ 2 बार बेरिश, क्योंकि इस बार हम बेरिश पैटर्न की बात कर रहे हैं, इट मस्ट टच 20 SMA एंड इट मस्ट टेक रेजिस्टेंस एट 20 SMA. तो इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. एंड पॉइंट नंबर 4 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस शुड नॉट ड्रिफ्ट अबव 20 SMA और टच द अपर बोलिंजर बैंड. तो दोस्तों पॉइंट नंबर 4 का ये मतलब है कि अगर 2 बार बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न 20 SMA के ऊपर बनता है, माने कि पूरी की पूरी बॉडी
बेरिश कैंडलस्टिक की और बुलिश कैंडलस्टिक की फॉलोड बाय बेरिश कैंडलस्टिक अगर 20 SMA की ऊपर बनती है पूरी की पूरी बॉडी या अपर बोलिंजर बैंड को टच करती है तो ये पैटर्न हम अवॉइड करेंगे, ये हमारा पैटर्न कैंसल हो जाता है. सो दैट इज द रूल ऑफ कैंसल. सो लेट्स सी वन एग्जांपल. ऑफ लेट मार्केट हैज बीन इन अप ट्रेंड, सो आई हैव गॉट जस्ट वन एग्जांपल फॉर यू, सो you can have a look. So friends, this is the chart of Titan. We can see that there is a downtrend, and during this downtrend price has closed outside lower Bollinger Band. Downtrend है, प्राइस लोअर बोलिंजर बैंड के बाहर बंद होता है, विच इज क्वाइट ऑब्वियस, मैंने मार्क किया. उसके बाद एक पुल बैक आता है. पुल बैक हमने क्या डिस्कस किया दोस्तों? पुल बैक रेजिस्टेंस लेगा 20 SMA पे. सो देयर इज अ 2 बार बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न. पहला हमारा कैंडल कौन सा है? बुलिश. सेकेंड हमारा कैंडल कौन सा है? बेरिश. कैंडलस्टिक कहाँ फॉर्म होना चाहिए? 20 SMA में. अगर ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न 20 SMA के ऊपर फॉर्म होते हैं पूरी की पूरी बॉडी, तो क्या हम वो ट्रेड लेंगे? नो, वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस ट्रेड. If this 2 bar candlestick pattern forms above the 20 SMA, whole body forms above 20 SMA, we will not take this setup and this setup is cancelled. So again at 3:25 PM, जैसे हम bullish में करते थे, when we are reasonably assured that this bearish candle is being formed, we will go take a short trade. And what will be my stop loss? The high of the bullish candlestick pattern. So friends, we have seen that the bearish candlestick pattern is exactly the reverse. तो दोस्तों इस स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंस क्या है? ये स्ट्रैटेजी ये बता रही है कि 2 बार रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न तो हमने कई जगह यूट्यूब में, ट्विटर में कई जगह देखे होंगे, बट द एसेंस इज कि इसे हमें कहाँ ट्रेड करना है, किन कंडीशंस में ट्रेड करना है. ऐसा नहीं है कि कहीं भी बना बुलिश 2 बार बुलिश और 2 बार बेरिश और हमने ट्रेड कर दिया. ऐसे करेंगे तो probability of success will go lower and more stop losses will be hit. There will be more whipsaw trades. So friends, today I have discussed with you a 2 bar reversal candlestick. What is 2 bar reversal candlestick pattern and how to convert it into a strategy with the help of Bollinger Bands. तो दोस्तों आशा करता हूँ that you have liked this video and I will be making more amazing candlestick patterns in the days to come. ये हमारे सीरीज का पहला पार्ट था. आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स आपके लिए लेके आऊंगा. ये एक बहुत ही सिंपल पैटर्न है, आप सबको ये पैटर्न बहुत इजीली समझ आ जाएगा. मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 2-3 बार ये वीडियो देखें. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आप 2-3 बार वीडियो देखें? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप कोई मिस्टेक करें समझने में. एक बार आपको समझ आ जाएगा तो बैक टेस्ट करिए, देखिए. आपको एक आशा करता हूं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न काफी अच्छा लगेगा. सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अच्छा, ये प्रीवियस वाले का सेटअप का देखिए, बेरिश कैंडल कंप्लीट नहीं हुआ. आफ्टर द शॉर्ट ट्रेड वी सी दैट प्राइजेस ड्रिफ्ट डाउन. सो द ब्यूटी ऑफ द सेटअप इज दैट माई स्टॉप लॉस इज वेरी स्मॉल. तो बहुत स्मॉल स्टॉप लॉस हम दे रहे हैं. So thank you so much friends. I hope you have liked this video and I request you to like and share this video and subscribe to my channel. Thank you so much.